जयपुर से आई रथ यात्रा का नाथद्वारा में हुआ भव्य स्वागत। जयपुर से बेणेश्वर धाम जाने वाली रथ यात्रा के नाथद्वारा पहुंचने पर यहां भाजपा नेता मदन सिंह चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रथ यात्रा के नाथद्वारा पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रभु श्रीनाथ जी और श्री कृष्ण के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो गया। जयपुर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और महेंद्र सिंह जी मालवीय हमारे जल संसाधन मंत्री ने और सतीश जी पुनिया साहब ने इस रथ यात्रा को वहाँ से गोविंद देव जी मंदिर के प्रांगण से विदा किया। और फिर हम लोग पुष्कर जी आए और रास्ते में निम्बारकाचार्य पीठ जगतगुरु निम्बारकाचार्य जी ने भगवान का पूजन अभिषेक किया। और आज भगवान श्रीनाथ के द्वार पर आए हैं और भाई साहब श्री मदन सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो यहाँ पर इतना स्वागत सत्कार किया, हम लोग बहुत गदगद हैं। और आप सबको निमंत्रण करते हैं, आप सब बेणेश्वर धाम पर 27 नवंबर से 2 दिसंबर इसमें राष्ट्रपति जी भी आने वाले हैं, मोदी साहब को भी निमंत्रण किया है। और 1008 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ है। आप सब उस पावन सोम माही और जाकम त्रिवेणी संगम तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान पर आप सब पधारें और उस सात्विक कार्यक्रम का आनंद लें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर के गोविंद देव मंदिर से रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा जयपुर से होते हुए पुष्कर होते हुए राजसमंद पहुंची। रथ यात्रा के नाथद्वारा पहुंचने पर शहर के मारुति नंदन होटल में भाजपा नेता मदन सिंह चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। श्री क्षेत्रीय युवक संघ का 4 दिवसीय बालिका प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन। श्री क्षेत्रीय युवक संघ का प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर का संचालन लक्ष्मी कंवर ने किया। शिविर में 270 बालिकाओं ने भाग लिया। शिविर में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के साथ जयपुर की बालिकाओं ने भाग लिया। बालिकाओं ने प्रातः 4:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कार निर्माण का अभ्यास कर जीवन में उतारने का प्रयास किया। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभ्यास पर सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली का शिक्षण प्राप्त किया। और धीरे धीरे हम इस चीज जा रहे हैं। तो ये एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। मैं देखती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे काम करने हैं, लेकिन ये काम कैसे किए जाए। तो इसमें जो टाइम है, हमारा जो समय है, बहुत कीमती समय होता है। समय सबसे ज्यादा कीमती है। एक दिन अगर कुछ कह नहीं सकते, कल कुछ भी हो सकता है। तो समय को ठीक से मैनेज करना, अनुशासन से अपने जीवन को जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे। उसके बाद बहुत देखिए, आप हम सब यहाँ आज मेवाड़ में हैं, वीरों की वीरांगनाओं की भूमि है। बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए कि आप लोगों ने, मुझे तो यहाँ सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ जन्म लिया है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, राजस्थान ये ऐसा एक क्षेत्र है, ऐसा प्रदेश है जिसकी सभी लोग इतना सम्मान करते हैं। पूरे विश्व में सम्मान होता है तो राजस्थान का होता है। शिविर के समापन पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दिया कुमारी थी। बालिका शिविर में उन्होंने अपने उद्बोधन में क्षत्रिय का दायित्व बोध और उसमें भी क्षत्राणियों की बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताया। शिविर में महाराणा प्रताप छात्रावास के अध्यक्ष भीम सिंह, सुमेर सिंह, हरदयाल सिंह, रघुराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, लहर सिंह, गोविंद सिंह, ईश्वरनाथ सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चिरंजीवी ग्राम सभा को लेकर पिपरा पंचायत का जायजा लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की उप शासन सचिव निमिषा गुप्ता ने 2 अक्टूबर को होने वाली चिरंजीवी ग्राम सभा को लेकर ग्राम पंचायत पिपरा पहुंची, जहां पर उन्होंने जायजा लिया। सरपंच सीता पालीवाल एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्नेहलता गुर्जर गणेश पालीवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत में आशाओं द्वारा घर घर जाकर चिरंजीवी योजना की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि चिरंजीवी योजना के तहत गाँव में अब तक 20 परिवारों को महंगा निःशुल्क उपचार मिल चुका है। तो पता नहीं भगवान ने कितना प्रीमियम मिलेंगे, तो उसमें भी फिर अधिकार नहीं रहता है। लेकिन सरकारी स्कीम है, उसमें अधिकार पूर्वक जो बढ़िया अपने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, सुपर स्पेशलिटी के काम है, कार्ड कराना है, कोई अपने लिवर ट्रांसप्लांट है, कोई किडनी की समस्या है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, गणेश पालीवाल, सीता पालीवाल सहित सदस्य मौजूद थे।
युवतियों ने ड्राई डे मनाया, पानी की प्याऊ परिंदे को साफ कर नया पानी भरा। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा एवं चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में ड्राई डे मनाया गया। युवा मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंदल ने बताया कि LHV श्याम चौधरी के नेतृत्व में युवा मंडल की युवतियों ने अपने घरों एवं मोहल्लों में पुराना पानी की प्याऊ, कूलर, गमले, टायर, पानी के परिंदे, पानी के ड्रम, पानी की टंकी को साफ करके उसमें नया पानी भरा। मलेरिया, डेंगू इन बीमारियों के मच्छर पानी में ही पैदा होते हैं। इस कारण पुराने पानी को खाली किया, साथ ही कूलर में भी पुराने पानी को खाली कर नया पानी भरा और परिंदों में भी पुराने पानी को साफ करके नया पानी भरा। साथ ही ग्रामवासियों को भी बताया कि इस मौसम में मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो पुराना पानी जहाँ भी भरा हो उसे साफ कर नया पानी भरें। इस दौरान बड़ी संख्या में युवतियों ने यह कार्य किया। उदयपुर सर्राफा संघ ने 700 किलो आयुर्वेदिक लड्डू गौशाला में वितरण किए। लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए गौशाला में गायों को आयुर्वेदिक लड्डू गोवंश की इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु उदयपुर सर्राफा संघ ने श्री गुरु सौभाग्य मदन गौशाला देवगढ़ में 700 किलो आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर शहर सहित दूर दराज के विभिन्न गौशालाओं में वितरण किए जा रहे हैं। उदयपुर सर्राफा संघ द्वारा यह आयुर्वेदिक औषधि के रूप में बनाए आयुर्वेदिक लड्डू पूर्णतया निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। गौशाला और गौसेवकों की मदद से हजारों की संख्या में लड्डू गोवंश को औषधि के रूप में खिलाए। आयुर्वेदिक औषधि के रूप में लड्डू गोवंश में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे गायों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे लंपी वायरस जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस दौरान उदयपुर सर्राफा संघ के मंत्री अनिल कुमार, अध्यक्ष गजेंद्र सोनी, पूरण कोठारी, कोषाध्यक्ष ऋषभ भंडारी, सह मंत्री मुकेश मेहता का गो भक्तों द्वारा उनका गौशाला में भव्य स्वागत किया गया। जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, स्वच्छ केलवा, हरित केलवा एवं पशुपालन विभाग राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान में गौवंश में आई लंपी बीमारी को लेकर विद्यार्थियों को जागरूकता के लिए संगीता विद्या निकेतन विद्यालय केलवा में कार्यशाला हुई। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जगदीश जिनकर ने गौवंश में लंपी बीमारी के लक्षण, लंपी के दौरान गौवंश की देखभाल, रोग निवारण के लिए टीकाकरण करवाने एवं जन जागरूकता के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। लंपी रोग ग्रस्त गाय का दूध नहीं पीने वाली भ्रांति का बहिष्कार करते हुए सभी को गाय के दूध गर्म करने के बाद पीने का आह्वान किया। इस दौरान वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर जगदीश जिनगर, प्रधानाचार्य छगनलाल सुथार, संचालक ममता पालीवाल, युवा मंडल संरक्षक रमेश देवड़ा, उप मंत्री भवानी शंकर सिंदल, मीडिया प्रभारी जितेंद्र महात्मा, प्रभारी महेंद्र रेगर, गुंजन पारीक, पूजा प्रजापत सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे। इस दौरान विद्यार्थियों को ग्रामवासियों को भी जागरूक करने के लिए अपील की। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में सेमिनार संपन्न। युवा रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे आकर देश को आगे ले जाएं, यह विचार श्रीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आयोजित सेमिनार में संजय सिटा ने कहा। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। प्राचार्य डॉक्टर राघवेंद्र सिंह भदौरिया ने विद्यार्थियों को फार्मा क्षेत्र में होने वाले नवाचार के लिए प्रेरित किया और सकारात्मक ऊर्जा से अपना कार्य करने के लिए कहा। इस मौके पर विविध आयोजन हुए, जिसमें ड्रग्स इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही फार्मा रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में PRO धर्मेश पालीवाल सहित संस्थान के व्याख्याता और प्रतिभागी विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गुंजन जादौर ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में सेमिनार में फार्मा रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।
राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। राजसमंद जिले की टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के खिलाड़ी भावित जैन व हर्षिल चोरलिया ने राजस्थान जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर टीम को तीसरा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संघ के सचिव नितिन तिवारी ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों ने उत्तराखंड हरिद्वार में आयोजित हुई राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन पर राजसमंद रग्बी फुटबॉल संघ, अरावली क्लब व राजसमंद टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के चेयरमैन पंकज कोठारी, अध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा, जयसिंह चुंडावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, उपाध्यक्ष इंद्र कुमार नारवानी, अजय कुमार नारायणिया, अभिषेक पालीवाल, अनिल जिनगर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सुतार, कुलदीप जोशी, संयुक्त सचिव मनीष भाई सहित कई युवाओं ने दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया। नवान्विक आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न। साध्वी मंजू ईसा के सानिध्य में नवरात्रि में नवान्विक आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। केंद्र द्वारा निर्धारित जप अनुष्ठान 9:15 से 10:15 बजे तक सामूहिक जप का क्रम चला। जप के साथ नवग्रह जप भी करवाया। आज ही के दिन चंद्र ग्रह निवारण के लिए सामूहिक अनुष्ठान कराया गया, जिसको सभी भाई बहनों ने बड़ी लगन और एकाग्रता से जप किया। साध्वी ने नमस्कार महामंत्र से अनुष्ठान प्रारंभ किया। सामूहिक रूप से पांचवरनाथ स्तुति का मंगल संगान किया। साध्वी श्री ने कहा कि नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत आता है। इस समय वह तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि का साधना करते हैं। अन्य लोग अपने अपने इष्ट मंत्र का विधि युक्त जप साधना करके अनेक मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि 2 प्रकार की होती है। भगवान ने कहा कि जप और तप के साथ भाव विशुद्धि रहती है तो कर्म की निर्जरा भी होती हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया। विश्व गर्भ निरोधक दिवस पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर अर्थ रिसर्च और ट्रेनिंग फॉर हेल्थ सेंटर और राजसमंद जन विकास संस्था के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय नवचेतना स्व निर्णय की ओर रखा गया। इस सेमिनार में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने युवा दंपतियों को गर्भ निरोधक के विकल्प और आवश्यकता के साथ ही महिला स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। अर्थ संस्था की गुंजन गोरपड़े ने बताया कि सेमिनार की मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी थी, जिन्होंने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान संस्था के सचिव डॉक्टर शरद अयंगार और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। विश्व गर्भ निरोधक दिवस के आयोजन हमने अर्थ संस्था और राजसमंद जन विकास संस्था के संयुक्त आयोजन से किया है। आज के जो हमारा थीम है इस दिन का, वो है कि नवचेतना स्वयं निर्णय की ओर। तो हम इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नव दाम्पत्य है, जिनकी अभी शादी हुई है, जिनके रिश्ते नए हैं, ऐसे युवाओं के लिए क्या गर्भ निरोधक के साधन उपलब्ध है और साथ ही कि वो कहाँ उपलब्ध मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए समझना कि उनका स्वयं का निर्णय हो। जो उन पे जो प्रेशर डाला जाता है, जो सामाजिक जवाबदारियाँ आती है, इसके तहत युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो आज के कार्यक्रम का जो थीम था वो भी इसी के इर्द गिर्द था। एमएलए जी श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी भी इस कार्यक्रम में आए थे, जिन्होंने महिलाओं की क्या सोच है, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी बात की। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का साथ ही प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं में भी उपलब्ध करवाना, जो गोपनीयता का मुख्य ये है कि युवाओं के लिए गोपनीयता और एक संवेदनशीलता से बात करना, उनके विषय उनके मुंह से जानना, उनकी ज़बानी जानना, इस बारे में मुख्य आज चर्चा हुई है।